नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुद्धा वाइब स्टोरी चैनल में। एक बार फिर न्यू वीडियो के साथ में आपसे सिर्फ एक गुजारिश है, कृपया वीडियो को लास्ट तक देखें और चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, अगर आपकी सांसों में, आपकी धड़कनों के भीतर वह बह रही ऊर्जा में एक ऐसा रहस्य छुपा है जो शरीर की सभी बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकता है, तो क्या आप इस पे यकीन करेंगे? शायद नहीं, लेकिन यही है आजकल की बड़ी विडंबना। इंसान बाहर भागता है इलाज की तलाश में, बल्कि इलाज उसके ही भीतर बैठा है, शांत, मौन और अपार शक्ति से भरा हुआ था। आज हम जिस युग में जी रहे हैं, वहाँ हर समस्या का हल दवाई समझी जाती है। सिर दर्द हो तो गोली, खांसी हो तो सिरप, चिंता हो तो टैबलेट। लेकिन क्या कभी आपने हर एक पल ठहर कर सोचा है कि शरीर जब बीमार होता है तो वह खुद भी तो इशारे करता है? जब कुछ बदलना चाहिए, वह खाना, जो जीवन शैली, वह जीव विचार जिसने यह शरीर थक चुका है, वही तो है बीमारी की असली जड़। जब जड़ को साफ किए बिना सिर्फ पत्तों पर पानी डालते हो तो क्या पेड़ हरा हो जाएगा? गौतम बुद्धा जी ने कहा है, मनुष्य के शरीर में वह दिव्य व्यवस्था मौजूद है जो उसे स्वयं को ठीक करने के लिए शक्ति देती है। लेकिन इस शक्ति तक पहुंचने के लिए जरूरी है मौन, अनुशासन और आत्म जागरूकता। शरीर कोई मशीन नहीं है जिसे जब चाहे खोलकर सुधार लिया। जहाँ यह एक जीवंत मंदिर है जिसमें आत्मा निवास करती है, और जब आत्मा असंतुलन खो देती है तब शरीर उसे संकेत देता है कि दर्द के रूप में, थकावट के रूप में। बचपन में जब हमें चोट लगती थी तो क्या हम दवाई लेते थे? हर बार माँ सिर्फ फूंक मारती थी या हल्दी लगा देती थी, शरीर खुद ही खुद घाव भर लेता था, क्योंकि जब हमारी जीवन शक्ति शुद्ध थी, थकान से भरी नहीं थी। आजकल हम हर तरफ से बंधे हुए हैं, टीवी, गलत खाना, चिंतन, दौड़ भाग, और इसी में हमारी आत्म चिकित्सा की शक्ति धीरे धीरे बदल जाती है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी है एक साधु की। उनका नाम था अंशुमन। वो बचपन से ही बीमारी से घिरा रहा था। अस्थमा, कभी पेट की समस्या, लगातार डॉक्टर, थकावट। डॉक्टर ने उसे क्रोनिकल फर्टिलाइजर सिस्टम बताया, यानी ऐसी थकान जो दवाइयों से न जाएगी। उसने दवाई ली, योग किया, हर तरह की चिकित्सा आजमाई, लेकिन कोई स्थायी हल नहीं है मिला। एक दिन उसने की मुलाकात एक वृद्ध सन्यासी से हुई। वे सन्यासी न तो डॉक्टर थे, न ही किसी आयुर्वेद संस्था से में योद्धा थे। वह तो सिर्फ एक नदी के किनारे बैठकर ध्यान किया करते थे। अंशुमन जब उनके पास गया तो उनसे अपनी बीमारी की पूरी सूची सुनाई, और उस बुद्ध ने सिर्फ एक बात बोली, यह शरीर की है, उससे सुनो, वह जो कहता है उसे समझो। तुम्हारी बीमारी कोई गलती नहीं है, वह एक संदेश है, वह वाक्य है। अंशुमन को भीतर तक हिला दिया। उस दिन के बाद उसने कुछ बातें अपने जीवन में उतारनी शुरू करी। उसने अपने सांसों को महसूस करना शुरू किया। वह सुबह उठकर नदी किनारे बैठता, आंखें बंद करता और सिर्फ अपने शरीर को सुनने की कोशिश करता। शुरू में कुछ नहीं हुआ, लेकिन तीसरे चौथे दिन उसे भीतर से कुछ बदलने लगा और उसके कंधों में भारीपन महसूस हुआ, फिर हल्कापन। उसे पेट में गर्माहट का एहसास हुआ, जैसे वहां कोई ऊर्जा बह रही हो। और फिर धीरे धीरे समस्याएं उसे सालों से परेशान कर रही थी, वह कम होने लगी। डॉक्टर हैरान थे, टेस्ट नॉर्मल आने लगे, लेकिन अंशुमन जानता था यह किसी दवाई का चमत्कार नहीं, यह उसके भीतर की चेतना का जागरण था। हमारे शरीर की प्राण शक्ति बहती है, वह कोई कल्पना नहीं बल्कि वैज्ञानिक भी आज तक इस बात को मानने लगे हैं कि शरीर की अपनी एक बायोलॉजी एनर्जी होती है, लेकिन हम उस ऊर्जा को कभी महसूस नहीं करते, क्योंकि हम हमेशा भागते रहते हैं या अतीत के पीछे पड़े रहते हैं, भविष्य की चिंता में उलझे रहते हैं। वर्तमान में ठहराव हमें आता है नहीं, और यही ठहराव, यही पोज सबसे जरूरी है शरीर में एवं चिकित्सा चक्र में सक्रिय करने के लिए। गौतम बुद्धा जी कहते हैं कि जब मन और शरीर में संतुलन आता है तब बीमारी स्वतः विलीन हो जाती है। इसका मतलब यह नहीं है कि दवाइयाँ गलत हैं या डॉक्टर की सलाह ना मानी जाए, बल्कि इसका मतलब है अगर आप अपनी प्रतिरोधक शक्ति को जगाने में सक्षम हो जाते हैं तो आपकी बीमारी जड़ से लड़ने की शक्ति मिल जाती है। तब आप सिर्फ लक्षणों को नहीं बदलते बल्कि कारणों को मिटा देते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया की शुरुआत होती है सुनने से, अपने शरीर को सुनना, उसकी भाषा समझना। जब आपको नींद न आए
तो समझिए कि शरीर थक गया है लेकिन मन बेचैन है। जब भूख लगे लेकिन खाना अच्छा ना लगे तो समझिए कि जठराग्नि कमजोरी है। और जागरूकता है विनम्रता की उपासना कि जब सर दर्द होता है, हो सकता है शरीर कह रहा है अब थोड़ी देर डिजिटल दुनिया से दूर हो जा, लेकिन अब हम क्या करते हैं, एक गोली खाते हैं और वापस स्क्रीन पर लग जाते हैं। हमारी आरसी मनुष्य में कहा है अनंत ब्रह्मी, यानी अन्न ही ब्रह्मा है। आप जो खाते हैं वही बन जाते हैं, लेकिन भोजन सिर्फ शरीर के लिए नहीं होता, मन के लिए भी होता है। हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, किन विचारों से अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं, यह भी तो आंतरिक पोषण है। अगर सुबह उठते ही फोन उठा लिया, न्यूज़ देखी या सोशल मीडिया स्क्रीन करना शुरू कर दिया तो वह वैसा ही है जैसा सुबह सुबह विष पी लिया हो। अब सवाल उठता है, क्या हम इस जहर से बाहर आ सकते हैं? क्या यह संभव है कि हम जीवन की शरीर की उस अवस्था में लाए जा सकते हैं खुद ही ठीक हो जाए तो जवाब है हाँ, लेकिन उसके लिए हमें खुद में बदलाव करना होगा। हमें अपने भीतर उतरना होगा, हमें उस मौन को सुनना होगा जो हमारे भीतर लगातार बोल रहा है, बस हम ही सुन नहीं पा रहे। शरीर हर दिन आपको संकेत देता है, बस जरूरत है उन्हें पहचानने की। जब थकावट अचानक बढ़ जाए, जब मन सुस्त हो जाए, जब चेहरे की चमक कम हो जाए, जब नींद टूट कर आने लगे, तो यह संकेत है भीतर कुछ असंतुलन हो रहा है। और यही वह मोड़ है जहां आप निर्णय लेते हैं, या तो बाहर की तरफ मोड़ दौड़े या भीतर की ओर मुड़े। असली उपचार शुरू होता है भीतर की ओर मुड़ने से। जब आप आंखें बंद करते हो और खुद को से पूछते हो क्या मैं महसूस कर पा रहा हूँ, ये छोटा लग सकता है, लेकिन इसका जवाब अपने शरीर को बदल सकता है। क्या आपने कभी गहरी सांस लेके अपने फेफड़ों की हरकतों को महसूस किया है? क्या आपने चुप बैठकर अपने दिल की धड़कनों को सुना है? नहीं ना। लेकिन यहाँ से आरंभ होता है असली जीवन का, शरीर की आत्मचिकित्सा। और यही है वह सब पहला रहस्य जो आप जानने के लिए आप अपनी बीमारियों को बिना किसी सहारे के ठीक करने की राह पर चल पड़ेंगे। पर यह तो शुरुआत है, क्योंकि अब आगे जो आएंगी वह और भी गहरी है, और भी चौंकाने वाली बातें हैं। आपने शरीर की भाषा सुनना सीखा, लेकिन अगली बार हम जानेंगे कि कैसे मन के माध्यम से शरीर के भीतर की ऊर्जा को जगाया जा सकता है, और कैसे आप उस ऊर्जा के हर रोग, हर कमजोरी, हर पीड़ा को समाप्त कर सकते हैं। जब हम किसी मंदिर में प्रवेश करते हैं तो हमारे पैर अपने आप धीरे हो जाते हैं, आवाज़ धीमी हो जाती है और मन एक अजीब सी श्रद्धा से भर जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे पवित्र मंदिर कौन सा है? वह मंदिर जिसमें कोई मूर्ति नहीं, कोई घंटा नहीं, लेकिन फिर भी इस बार हर पल निवास करते हैं। वो मंदिर हमारा शरीर है। हाँ, यह शरीर केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं, बल्कि चेतना का एक चलाए मन मंदिर है जिसमें हमें भुला दिया है। आज हम उसी शरीर की बात करेंगे। इसी शरीर को जन्म से लेकर मृत्यु तक हर दिन हर क्षण हमारे लिए लड़ता है, बीमारियों से, थकावट से, बाहर जहर से, लेकिन हम उसे समझते ही नहीं। हम अपने शरीर को जब तक उपयोगी मानते हैं, जब तक वह हमारी सेवा करता है। जैसे ही वह बीमार पड़ता है हम उस पर नाराज हो जाते हैं, उसे दोष देने लगते हैं और दवाइयों से उसे चुप करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या कोई माँ अपने बच्चे को रोते हुए देख सकती है, उसे थप्पड़ मार सकती है? नहीं, वह उसके आंसू पूछती है और उसकी तकलीफ समझने की कोशिश करती है। शरीर भी वैसा ही है। जब वह बीमारी होती है तब वह रो रहा होता है, दर्द के माध्यम से, बुखार के माध्यम से, थकावट के माध्यम से। पर हम क्या करते हैं? हम कहते हैं इस दर्द को चुप कराओ, मुझे काम पर जाना है, मुझे जिम्मेदारी निभानी है, और हम उस दर्द को और दबा देते हैं, दवाइयों से इग्नोर करके या झूठी हिम्मत दिखाकर। लेकिन शरीर कभी भूलता नहीं है, वह चेतावनी देता रहता है, धीरे धीरे, लगातार, और फिर एक दिन वह हमें झंझोर देता है, एक बीमारी के रूप में। गौतम बुद्ध जी ने कहा था, शरीर ईश्वर की बनाई हुई सबसे जटिल और अद्भुत रचना है। अगर तुम इसे सुनना सीख जाओ तो जीवन का सबसे बड़ा रहस्य मिल जाएगा। और यह एक बात एकदम सत्य है, शरीर अपने व्यवहार में हमसे संवाद करता है। जब नींद नहीं आती तब प्यास लगती है, तब भूख महसूस होती है, तब यह संकेत होता है, देह संकेत। लेकिन अब हम इतनी तेज जिंदगी में उलझे गए हैं, यह संकेत अब शोर में दब चुके हैं।
अब बात करते हैं उस दूसरे रहस्य की जो ठीक करने की शक्ति जगाता है, और वह ध्यान। सिर्फ आंख बंद करके बैठना ध्यान नहीं होता। सच्चा ध्यान वह होता है जहां आप अपनी इस पूरी चेतना को भीतर की ओर मोड़ देते हैं। मन शांत होता है, गहरी सांसें आती हैं और ऊर्जा शरीर के हर कोने में बहती है। आपने देखा होगा, जब आप तनाव में होते हैं और अपनी सांस छोड़ते हैं, शरीर कड़ा हो जाता है, पेट सिमट जाता है, लेकिन जब आप शांत होते हैं तो शरीर खुलता है, सांसें गहरी हो जाती है और आंखों में चमक लौट आती है। यही है ध्यान की शक्ति। ध्यान कोई धर्म नहीं, कोई कर्मकांड नहीं, ध्यान एक सीधा रास्ता है शरीर की आत्मिकता को। और जब हमारी सांस लेकर ध्यान में उतरती हैं, तब आपकी कोशिका नवीनकरण करती हैं, पुराना जब ये बाहर आता है और नई ऊर्जा का प्रभाव होता है। ध्यान कोई चमत्कार नहीं बल्कि विज्ञान है, बस उसे करने की सच्ची लगन होनी चाहिए। और आपको एक और सच्ची घटना सुनाता हूँ। यह कहानी है अंजलि नाम की महिला की, जो कैंसर से जूझ रही थी। डॉक्टर ने कह दिया अब तुम कुछ नहीं हो सकता, तैयारी कर लीजिए। लेकिन अंजलि ने हार नहीं मानी। वह सुबह सुबह सूर्योदय के पहले किरण के साथ उठती और ध्यान लगाती थी, केवल फलाहार लेती थी, अपनी बीमारियों के से बात करने की कोशिश करती थी। हाँ, बात करने की से उसने अपनी बीमारी से पूछा, तू क्यों आई है मेरे जीवन में? और एक दिन ध्यान के भीतर उसने उत्तर मिला, तो खुद को भूल गई है, इसलिए मैं आई हूँ। यह सुनकर वह फूट फूट कर रो पड़ी। उस दिन उसने रोना और नहीं रोई, अपने भीतर छिपे गुस्से, दुख, डर वह सब वह बहा दिया। और जब कुछ महीने बाद रिपोर्ट आई तो डॉक्टर भी चौंक गए, कैंसर गायब हो चुका था। अंजलि ने दवाई ली, लेकिन असली इलाज उसके भीतर था, ध्यान के माध्यम से। ध्यान से जुड़ी एक और बात। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पे समाप्त करते हैं। एंड आपसे एक ही गुजारिश है, अगर आपको इस कहानी में की बातें पसंद आई हो तो कृपया हमारी स्टोरी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। नमो बुद्धाय।